हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं ला चुका हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि ग्रुप सी से डिफरेंट जो स्टेनोग्राफर है उसमें हमारी कितनी वैकेंसीज थी। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट बच्चे लोग लगातार पूछते आ रहे हैं कि वुमेन का सर क्या हमारा कट ऑफ रहने वाला है, सर जो फ्रीडम फाइटर है उन बच्चों का क्या कट ऑफ रहने वाला है, सर एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों का, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स पर्सन का, सब में रिजर्वेशन जो था ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था। और जो आपके वर्टिकल रिजर्वेशन आए हुए हैं एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनमें एससी का और यहां पर ओबीसी का सबसे ज्यादा वेटेज दिखा गया है। तो हर चीज डिटेल में आपको पता चलने वाला है, कहां पर नेगेटिव मार्किंग है, कहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टे ट्यून्ड रहिएगा। अरे नेगेटिव मार्किंग सिर्फ रिटन टेस्ट में नहीं था, अगर यहां पर आप टाइपिंग पे जाओगे तो वहां पर अभी बताऊंगा सब कुछ। पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। आप यहां पर देख पाओगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी का अलग वैकेंसी था, इंग्लिश वाले का अलग वैकेंसी था। यहां पर जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इंग्लिश वाले में मात्र 66 वैकेंसी था और हिंदी वाले में 517। ग्रुप सी से, इसको गलती से भी कंफ्यूज नहीं करना है, ग्रुप सी से हम अलग स्टेनोग्राफर का बता रहे हैं। टोटल कितना हो गया? 543। ये बताना क्यों जरूरी था, ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन ये बताना क्यों जरूरी है अभी हमें जब हम आपको समझाएंगे कि सेफ स्कोर और मेरिट लिस्ट में क्या डिफरेंस है, उसमें आपको पता चलेगा कि ये आंकड़ा हमें आपको बताना क्यों जरूरी था। क्यों जरूरी सर है? आइए देखते हैं। आइए सर, जैसा कि सेफ स्कोर की अगर बात करें तो पिछले साल जो होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो कभी भी वो कट ऑफ नहीं जारी करता है, वो आपको टाइपिंग के लिए बुला लेगा बस, ठीक है। तो उसका टाइपिंग वाले का वो आपको पीडीएफ या जो जो कुछ भी जारी करता है वो जारी कर देगा, आपका नेम लिस्ट जो है वो जारी कर देता है। तो आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है अगर हम इसकी बात करें तो ये, जैसे कि आप जनरल यूआर की अगर बात करें मेल की तो 78 से 80 रहने वाली है बेटा, और यही अगर हम फीमेल की बात करें तो 73 से 75 रहने वाला है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वुमेन का भैया 20% 20%। अलग से रिजर्वेशन हाँ, है, इसीलिए फीमेल का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। अच्छा सर, क्या इतना ही कट ऑफ रहेगा? आप गलत तो नहीं बता रहे? नेगेटिव मार्किंग था क्या? नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं था, तो भैया कट ऑफ अच्छा जाने वाला है, करने पेपर वाले बहुत इजी करने है। वाले 100 के 100 करके आए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तब नहीं हाँ था हाँ, तो सब लोगों ने सारे क्वेश्चन किए होंगे बेटा, बिल्कुल। इसलिए इतना जाना ही जाना है ना। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी की सर 76 से 78, ठीक है। और यही अगर हम फीमेल की बात करें तो 71 से 73 ये रहने वाला है लगभग, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस सेम, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है, सेम रहने वाला है। बिल्कुल। जैसा कि आप और भी एग्जामों में देख रहे हैं ना वैसा यहाँ भी आपको दिखने वाला है, ठीक है। और एससी जिसका कि 21% है, यहाँ पे 72 और 75 तक जाने वाला है। और महिलाएं जो कि थोड़ा सा सेफ रहेंगी 68 और 70। अगर आप इतना नंबर आपका है बेटा, आप शुरुआत करिए टाइपिंग का, आप एकदम सेफ हैं, आपको टाइपिंग के लिए प्रॉपर बुलाया जाएगा, ठीक है। यहां पर जो आपको समझना है ना, ये जो है सेफ स्कोर क्यों आपको टाइपिंग में बुलाने के लिए, क्योंकि टाइपिंग में साफ साफ बोला गया है 5 गुना जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर साफ हमारे साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा, आगे जहां है पर थोड़ा भी सा। आगे में थोड़ा सा नीचे में यहाँ पर बोला बोला था कि 5 गुना ज्यादा। आप पांच पूरा गुना नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि 5 गुना ज्यादा वो लोग आपको बिल्कुल, टाइपिंग में। लगभग लगभग 583 दोनों हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मिला के 583 है, जिसमें कि आपको लगभग 2900 लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए बेटा। तो समझ आप ये मान के चलिए कि पहले से हाई कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर रखा है कि वो एक बंदे पे 5 बंदे को बुलाएगा। तो मतलब इसका सीधा सीधा है कि जितनी वैकेंसी है उससे 5 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, साफ ठीक है। साफ हम लोग ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप यहां देख सकते हो साफ साफ बोला है मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो बच्चा आपका किस बात पे, रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग टेस्ट दोनों मिला करके आपका तो बनने बिल्कुल वाला है। एकदम नहीं परेशान होना, अगर इसमें आप थोड़ा सा कम भी रह गए हैं और अगर आप सेफ स्कोर में हैं तो आप टाइपिंग में प्रॉपर मेहनत करिए और आप फाइनलिस्ट जरूर होंगे बेटा, महादेव आपके साथ हैं। चलिए, तो सर यहाँ पर अगर बच्चे लोगों का कुछ में अगर अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है, हाँ बात तो बस सर रिटर्न क्लियर करने की बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। क्या रिटर्न क्लियर करने से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाने वाला है? नहीं सर, नहीं। हमारा टाइपिंग भी हमें क्लियर करना टाइपिंग में है। सर 50 नंबर है तो पूरा। रिटर्न में अगर आपका 5 नंबर 10 नंबर कम भी रह गया तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, किसमें? टाइपिंग से, टाइपिंग में टाइपिंग रिकवर से कर सर, सकते है हैं। ना। समझ में आ रही है बात? ये बहुत ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल। नोट करने वाली बात है। अब यहां पर आपको पता चल गया कि अब मेरिट लिस्ट जो बनेगा टाइपिंग इंक्लूड करके बनने वाला है, लास्ट में एक ही आएगा पीडीएफ, एक ही आएगा रिजल्ट, याद रखना। हाँ, एक अब ही रिजल्ट आएगा। जो सेपरेट रिजल्ट दिया जाएगा हिंदी वाले के लिए अलग, जो बताया था हिंदी का अलग वैकेंसी था और इंग्लिश का जो अलग वैकेंसी था, उसी के हिसाब से यहां पर जो मैंने आपको बताया इनका दोनों का अलग 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 रिजल्ट आने वाला है, अलग ठीक है अलग ना? रिजल्ट आने इस वाला। बात को समझ बहुत गए बढ़िया। आप?
चलिए अब हम लोग आपको यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बता देते हैं कि जो एससी का रिजर्वेशन है वो देख सकते हैं आप 21% है बेटा, ठीक है। बिल्कुल सर। और एसटी का हमारा बहुत कम दिया गया है 2%, ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का जैसा कि आप जानते हैं बेटा 10% रहने वाला है, ठीक है। फिर हमारे जो वुमेन, बच्चे लोग पूछते रहते हैं सर वुमेन का क्या अलग से कट ऑफ आएगा या वुमेन का हमारा जो फायदा कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल रिजर्वेशन का बिल्कुल बिल्कुल वो एकदम क्लियर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में एचएसएस में, ठीक है। यहाँ वुमेन का 20% है, ठीक है। और जो फ्रीडम फाइटर रहने वाले हैं उनका 0.2% आप देख पा रहे हैं बेटा। 0.5% जो है वो आपका एक्स सर्विसमैन का है ना, पीएचसी का जो है वो 0.4% रहने वाला है, और स्पोर्ट्स मैन जो कि 0.1% रहने वाला है बेटा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूं सेफ स्कोर, क्योंकि अभी हम लोग मेरिट लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। टाइपिंग में क्वालिफाई होने के लिए अगर आपने हिंदी, क्योंकि बहुत ही हलवा लेवल का था सर, हिंदी बहुत ही आसान लेवल का पूछा गया था, बहुत आसान था सर। और अगर आपको इसी आसान में अगर आपने मिनिमम कम से कम अगर 20 से 21 मार्क्स नहीं सिक्योर किया होगा फिर तो बहुत आप गड़बड़ नहीं, फिर तो दिक्कत होने वाली, क्योंकि हिंदी जो था मुहावरे पूछे गए थे एकदम सिंपल से, ठीक है। तो वहां तो आपको सेफ स्कोर 20 से 21 लेके आना ही पड़ेगा। अब हम ये किसकी बात कर रहे हैं? अनरिजर्व वाले बच्चों की, क्योंकि हम लोगों ने हर एक कैटेगरी वाइज बता रखा है कि हर एक कैटेगरी वाइज आप अपना परसेंटेज कम कर लीजिएगा उसी हिसाब से देख के, ठीक है। इंग्लिश में इतना सेफ स्कोर है आपका, जनरल जीएस में सेम था, मैथ में ऐसा रहने वाला है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज 2 की बात करते हैं, टाइपिंग की बात करते हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं और आप वीडियो ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा चीज मिले जहां से हमें ये बताया जाए कि सर टाइपिंग में क्या होने वाला है, कैसे होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, आखिर क्या होगा, तो सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा बेटा, है ना। 25 वर्ड पर मिनट किसके लिए? हिंदी के लिए, हिंदी के लिए। और 30 वर्ड पर मिनट किसके लिए? इंग्लिश के लिए, है ना। अब आपको यहाँ पे क्या है कि 25 जो है वर्ड्स मिलेंगे किसके लिए? हिंदी के लिए, पर मिनट। टोटल कितने देर टाइपिंग करनी है बेटा? 10 मिनट। मतलब आपको जो मिलने वाला है वो 250 वर्ड्स मिलने वाले हैं 10 मिनट में, जो कि आपको टाइप करने हैं, ठीक है। और 300 वर्ड्स आपको इंग्लिश में मिलने वाले हैं बेटा, जिसको आप 10 मिनट में टाइपिंग करेंगे। और दोनों का जो मार्क्स होगा वो बराबर होगा, 25 और 25। तो टोटल आपका जो टाइपिंग का मार्क्स होगा कितना होगा सर? 50 नंबर का होगा। ध्यान से समझे कि नहीं समझे? जैसा सर ने बताया 250 वर्ड किसके लिए? हिंदी के लिए। 300 वर्ड किसके लिए? इंग्लिश के लिए। मिलने कितने वाला समय है सर ने बता दिया है आपको अभी, 10 मिनट। और टोटल मार्क्स कितना है यहाँ पर आप साफ साफ देख पाओगे, 25 और 25। अच्छा, मिनिमम अब जिनका रिटेन में अच्छा नंबर उठ गया, टाइपिंग नहीं सही है, उनके दिमाग में सर क्या 25 के 25 करने? नहीं बेटा, मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए आपको टाइपिंग में 10 नंबर चाहिए। कितने में? 25 में। दोनों में मिला के नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। 50 में 20 मतलब आपको हिंदी टाइपिंग में भी 10 नंबर चाहिए और आपको इंग्लिश टाइपिंग में भी 10 नंबर चाहिए लल्ला, ठीक है। तो देखिए ये आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेज 2। अच्छा, क्या स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जामिनेशन एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा? वो लोगों ने तो बोला है, सबसे लास्ट में आप यहाँ पर साफ साफ पढ़ सकते हो। स्टेज 2 में जो पार्ट ए और पार्ट बी है, मतलब पार्ट ए हो गया टाइपिंग का और पार्ट बी हो गया स्टेनो वाले टाइपिंग का, दोनों को एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा बोला गया है आपको, ठीक है ना। चलिए, अब स्टेनो वाले के लिए जो भी बच्चा हिंदी स्टेनो वाले हैं बच्चे, हिंदी स्टेनो वाले के लिए कितना वर्ड पर मिनट है सर? 80 वर्ड पर मिनट है। और यहाँ पर कंप्यूटर के लिए जो पढ़ना है उनको टाइपिंग करना है वो कितना करना है? 30 वो तो पहले ही मैंने आपको बताया 30 है, और यहाँ पे हिंदी के लिए 80 है। अब इसमें आपको जो टाइम मिलेगा बेटा वो मिलेगा 5 मिनट, और आपके पास जो वर्ड्स होंगे वो 400 होंगे, तो आपको 400 वर्ड्स 5 मिनट में करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। और सेम इंग्लिश वालों की जैसा सर ने बोला यहाँ पर 400 वर्ड्स कितने मिनट में करने हैं? यहाँ पर 5 मिनट में करने हैं। और इंग्लिश वालों के लिए सर कितने वर्ड्स हो गए? 500 वर्ड्स हो गए। इंग्लिश वालों के लिए 500। 1 मिनट में 100, आपको 100 वर्ड्स करने हैं बेटा। ये हम शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट हैंड। हाँ, कंप्यूटर में समझना लल्ला, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे इंग्लिश में भी 100 वर्ड पर मिनट बता दिया सब कुछ। चलिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो रिटर्न में नहीं था, लेकिन क्या टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग है? बहुत अच्छे से लल्ला, यही तो आपको समझना है, और इसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो पर तैयार रहना है। बिल्कुल इंतजार करते रहिएगा और शेयर करते रहिए बेटा, ठीक है ना। क्या टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को जानने के लिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो का इंतजार करो।